हिमालय की इन बर्फीली चोटियों के बीच बसा मेरा छोटा सा गांव सिल्वर मिस्ट देखने में तो बहुत शांत लगता है, पर यहाँ एक राज छिपा था। मेरे घर के पास एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिसे सब अनादि द्वार कहते थे। दादाजी हमेशा कहते थे कि इसके पीछे एक दूसरी दुनिया है जहाँ रोशनी कभी खत्म नहीं होती। मैंने कभी यकीन नहीं किया जब तक कि उस रात आसमान से वो टूटता तारा सीधे उस दरवाजे से नहीं टकराया। ठंडी हवा की जगह फूलों की खुशबू आने लगी। मैंने अंदर कदम रखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तैरते हुए पहाड़, नीले झरने और वहां मेरी मुलाकात किया से हुई। वो एक नन्ही सी लोमड़ी थी जिसके पंख तितली जैसे थे। उसने मुझे बताया कि ये ईथर लोक है और यहाँ की रोशनी को अंधेरे का साया निगलने वाला है। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पर वो डर असली था। हमारे साथ एक जादूगर था, एल्ड्रिच। मुझे उस पर शक होने लगा था। गुफाओं की गहराई में मैंने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग होकर मेरे लॉकेट की तरफ बढ़ रही थी। वो लॉकेट जो मेरी माँ ने मुझे दिया था अचानक लाल होकर धड़कने लगा। मुझे समझ आ गया, खतरा बाहर नहीं, हमारे साथ चल रहा था। एल्ड्रिच ने मुझे धोखा दिया। वो शैडो किंग का जासूस था। मेरी लड़ाई अचानक जमीन फटी और सामने खड़ा था शैडो किंग। काले धुएं का बना वो दानव इतना विशाल था कि सूरज छिप गया। उसने दहाड़ते हुए मुझ पर हमला किया। मैं डर से कांप रहा था। तभी मुझे दादाजी की आवाज सुनाई, आर्यन, रोशनी तुम्हारे अंदर है। मैंने अपने लॉकेट को छुआ और बिजली की चमक के साथ मेरे हाथ में एक नीली जादुई तलवार आ गई। उस पल मुझे डर नहीं लगा। मैंने छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से उस दानव के सीने पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ बस उजाला ही उजाला फैल गया। ईथर लोक फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे वहां अपने दादाजी की एक सुनहरी झलक दिखी। उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व था। किया को अलविदा कहना मुश्किल था, पर मुझे अपने गांव लौटना था।